शलोम एवरीवन, बारूक हाशिम में आपका भाई पासु सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शबाज शलोम। आज का उन्वान है जी यौम तुरुआ से यौम कपूर तक। ये हमारे लिए बहुत अहम मौजू है और ख़ास तौर पर मैं अपनी मसीही कौम से दरख्वास्त करूँगा, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ ईदों को स्टडी करें, ईदों को स्टडी करें, ये आपके लिए बहुत अहम है। ये मौजू आप ज़रूर सुनें, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो लाजमी सुनना, ये आपके लिए बहुत काम आने वाली है, आपकी रूहानियत की तरक्की होने वाली है और इल्म में इजाफा होने वाला है। सो आज का उन्वान जैसे कि मैंने आपको बताया, यौम तुरुआ से यौम कपूर तक। अजीजों, वो बातें जो हमारी कौम से छुपाई गई, हमारी कौम को पता नहीं चली, हमारी कौम को समझाई नहीं गई, और जिनको समझाई गई उनको ये सिखा दिया गया कि इन ईदों का हमारे साथ कोई तल्लक नहीं, वास्ता नहीं, हमने ये ईदें नहीं मनानी। तो लोगों को ये पट्टी पढ़ाई जाती है। आम आम और सादा लोग जो हैं वो ज़ाहिर खादमुद्दीन पादरी हजरात की बड़ी इज्जत करते हैं, और पादरी हजरात के वरगलाने से वो लोग बेचारे जो हैं वो खुदा के कलाम से दूर रहते हैं। मैं उन तमाम लोगों से जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, यूट्यूब पर हों या फेसबुक पर या टिकटॉक पर हों, मेरी आपसे गुजारिश है, आपने मेरी बात पूरी सुननी है और मेरी बात को सुनकर इग्नोर नहीं करना, उस पर स्टडी करनी है। आपने उन बातों को सीखना है, समझना, और किसी बात की अगर आपको समझ ना आए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सो आए इसको शुरू करते हैं। अच्छा, इसके लिए आप इस स्क्रीन पर अखबार 23 बार के आयत नंबर 23 का 25 जो है वो आपको नजर आ रही होगी, आपने इसको जरूर पढ़ लेना है और यहाँ से इस ईद का समझ लें, यहाँ से टीचिंग इसकी दी जाती है। अच्छा जी, तो सबसे पहले सीखते हैं यौम तुरुआ का मायने क्या है। इब्रानी में यौम को दिन कहते हैं और तुरुआ का मायने है चिल्लाना, जोरदार धमाका, ठीक है जी, या चीखना जोर जोर से, या नरसिंगों की आवाज से जोरदार तरीके से शोर मचाना, ये तुरुआ के मायने हैं। और इसके जो तफहीमी मायने हैं वो हैं नरसिंगों की जोरदार आवाज से सोए हुए को जगाने का, या होशियार करने का, या आगाह करने का दिन, ठीक है जी। ये ईद नबूवती ईद है, ये जनाब मसीह और यहोवा खुदा की आमदों की पेशन गोई है, ठीक है जी। कुछ लोग कहते हैं ये रैप्चर की पेशन गोई के तौर पर ईद है। उसको मैं कई बार बता चुका हूँ, यार कोई रैप्चर नहीं है, आप लोगों को फ्रेब दिया गया है। आप प्लीज रैप्चर को स्टडी करें, कोई रैप्चर उपचर नहीं है। ये 18वीं सदी में एक औरत थी और इसने एक ख्वाब देखा और इसकी ख्वाब की बुनियाद पर ये रैप्चर का अकीदा बनाया गया है। और मैं मेरी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। रैप्चर का उसका वीडियोस का जो टाइटल है वो रैप्चर है, आप जाकर मेरे चैनल पर विजिट कर लें। मैंने बहुत सारी वीडियोस इस पर बनाई है और बताया है कि जो मत्ती 24 बाब है बेसिकली वो सन 70 में पूरा हो गया, और यीशु अल मसीह यहोशुआ मशीह सन 70 में एक दफ़ा बाबिलों पर आ चुके हैं और बनी इसराइल को उन्होंने सजा दी थी। 1.1 मिलियन लोग वहाँ पर जो है वो कत्ल किए गए थे। सो लिहाजा आगे बढ़ते हैं।